हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोकल, स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल में। जैसा आप जानते हैं कि ये हमारी जावा की सीरीज का एक वीडियो ट्यूटोरियल चल रहा है। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो पहले कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज हम जो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स यूज करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप जानते हैं यहाँ पे लोकल, स्टैटिक और इंस्टेंस टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम जानते हैं लोकल, स्टैटिक और इंस्टेंस, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। So the first one is local, static and instance. In Java language, we have three different types of variable. They are basically local, static and instance. So इस वीडियो में हम एक एक वेरिएबल को विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल। जैसा डेफिनेशन में हम पढ़ रहे हैं इसका, ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड और मेथड पैरामीटर लिस्ट and has scope within that particular method only and cannot be accessed outside that method. So इसके डेफिनेशन में क्या है कि ये जो लोकल वेरिएबल होते हैं, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, ये बॉडी ऑफ द मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड होते हैं, विद इन द बॉडी ऑफ अ मेथड या उसकी पैरामीटर लिस्ट में। और इनका स्कोप लिमिटेड होता है विद इन दैट पर्टिकुलर मेथड ओनली। उस मेथड के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होंगे। जैसा आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल हमारा है y विद होल्डिंग द वैल्यू 20, और ये एक लोकल वेरिएबल है बिकॉज आप देख रहे हैं ये वेरिएबल टेस्ट एक मेथड है, उसके अंदर ये डिक्लेयर हुआ है। जैसा यहाँ पर कमेंट में भी मेंशन किया है मैंने, लोकल वेरिएबल हैज स्कोप ओनली इनसाइड दिस मेथड। सो ये वेरिएबल y, इसका स्कोप इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही लिमिटेड है, ये इस मेथड के बाहर यूज एक्सेस नहीं हो पाएगा। और दूसरा एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे सैम्पल मेथड। एक मेथड है दूसरा, उसका नेम है सैम्पल मेथड। ये आप देख रहे हैं इसकी पैरामीटर लिस्ट है। अगर हम इस पैरामीटर लिस्ट के अंदर पैरामीटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कभी ये नॉन पैरामीटराइज होता है, कभी पैरामीटराइज। तो इस केस में पैरामीटराइज है विद द वैल्यू विद द वेरिएबल जेड ऑफ इंटीजर टाइप। तो ये जेड जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ये इस पर्टिकुलर मेथड की पैरामीटर लिस्ट के अंदर डिक्लेयर है, तो ये भी लोकल वेरिएबल कहलाएगा। तो लोकल वेरिएबल विद इन द बॉडी ऑफ अ मेथड इज बीन डिक्लेयर्ड, scope limited to that method, or is being declared in the parameter list and has scope within that method only. तो इस केस में z भी एक लोकल वेरिएबल है। तो आप समझ गए लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप के जो वेरिएबल हैं वो है इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड दैट क्लास बट आउटसाइड द मेथड। प्लीज रिमेंबर, मेथड के अंदर जो होते हैं वो तो लोकल वेरिएबल होते हैं, जो मेथड के बाहर लेकिन क्लास में, इनसाइड द क्लास, उन मेथड्स को उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। So second type of variable are instance variable which are declared within that class but outside the method and can be accessed with the help of an object of a particular class. तो इस तरह के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है जिस क्लास के अंदर वो डिक्लेयर्ड है, और यूजिंग डॉट ऑपरेटर हम इनको इन्वोक करते हैं। रिपीटिंग अगेन, इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच वी डिक्लेयर विद इन दैट क्लास but outside any particular method, because inside the method तो local होते हैं, तो outside the method but within that class, and इसको एक्सेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट की जिस क्लास के अंदर वो डिक्लेयर्ड है। जैसा यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिखा है ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम। लेट्स से ऑब्जेक्ट नेम इज ओबी एंड वेरिएबल नेम इज एक्स। तो हम इसको इस एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास एक क्लास है वेरिएबल टेस्ट, जैसा आप देख रहे हैं, और इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। स्टैटिक की हम बाद में बात करेंगे। एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है विद द नेम एक्स ऑफ इंटीजर टाइप एंड होल्डिंग वैल्यू 30। तो आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर वेरिएबल x इस क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है विद द नेम x एंड होल्डिंग वैल्यू 30। तो ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है विच इज डिक्लेयर विद इन दैट क्लास बट आउटसाइड द मेथड। मेथड क्या है इस क्लास के अंदर? वेरिएबल टेस्ट। वो उसका कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, वो हम अगले चैप्टर्स में बात करेंगे। बट ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है y
20 ये तो लोकल वेरिएबल है जो हमने पहले एग्जांपल में देखा, लेकिन ये जो x वेरिएबल है जो कि इस मेथड से तो बाहर है लेकिन क्लास के अंदर है, तो वो कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। और ये इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है कि इसको एक्सेस करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको इन्वोक करेंगे। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को हमने नेम रख दिया OB, वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, OB.x। तो जब भी हमें इस x को एक्सेस करना होगा तो हम विद हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे, दैट इज OB.x, राइट। तो आगे एग्जांपल्स में हम उसको और अच्छे से समझेंगे। जो तीसरे टाइप का वेरिएबल है वो है स्टैटिक वेरिएबल, अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। ये ध्यान रखिए, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज करेंगे स्टैटिक। Can be accessed with the class name only. This is something you need to notice that स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि सिंपली क्लास नेम से ही एक्सेस होता है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है, राइट। सो इसको एक्सेस करने के लिए हम देख रहे हैं एग्जांपल क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। सो इस केस में हमारा क्लास का नेम है वेरिएबल टेस्ट, तो वेरिएबल टेस्ट डॉट ए। प्लीज रिमेंबर वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे इन केस ऑफ इंस्टेंस, बट इन केस ऑफ स्टैटिक वी विल यूज द क्लास नेम। इन दिस केस इट इज वेरिएबल टेस्ट, जो भी आपका क्लास का नेम है डॉट वेरिएबल नेम। तो हम इसको एग्जांपल समझते हैं। क्लास नेम, क्लास इज वेरिएबल टेस्ट एंड इस क्लास के अंदर ये वेरिएबल जो डिक्लेयर किया हमने ए, लुक एट दिस, ये वेरिएबल अगर स्टैटिक यूज नहीं किया होता तो ये इंस्टेंस होता, बट स्टैटिक कीवर्ड यूज करने की वजह से ये स्टैटिक वेरिएबल बन गया। और अब ये क्लास को बिलोंग करता तो इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती लाइक इंस्टेंस, बट क्लास नेम की जरूरत होती है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे वेरिएबल टेस्ट डॉट ए। और दूसरी चीज हमें ध्यान देने वाली बात है कि ए बीइंग अ स्टैटिक और अ क्लास वेरिएबल हैज ओनली सिंगल कॉपी। इंस्टेंस वेरिएबल की मल्टीपल कॉपीज बनती हैं जब जब वो इन्वोक होता है, जब जब वो कॉल होता है, लाइक एक्स। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की एक ही सिंगल कॉपी मेमोरी के अंदर होती है, इसीलिए उसको हम जब भी एक्सेस करते हैं तो वो सेम मेमोरी लोकेशन से एक्सेस होता है। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे कॉल होगा, वो जो भी वैल्यू होल्ड करेगा वो काम करेगा, उसके बाद जैसे ही वो आउट ऑफ स्कोप जाएगा वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम यूज होगा तो वो दोबारा उसकी कॉपी जनरेट होगी। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए, स्टैटिक वेरिएबल की कोई भी कॉपी नहीं बनती, केवल एक सिंगल कॉपी मेमोरी में होती है, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहती है। वेयर इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी जब जब वो कॉल होगा उस समय वो क्रिएट होगी और जैसे आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा वो डिलीट हो जाएगी। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने तीनों को डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लाइक ये एक एग्जांपल है क्लास वेरिएबल टेस्ट, वही प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। इसके अंदर स्टैटिक इंट ए, ऑब्वियसली ये स्टैटिक वेरिएबल है जैसा मैंने यहाँ पे मार्क किया है। ए इज ए स्टैटिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास वेरिएबल हैज ओनली सिंगल कॉपी विद द कीवर्ड स्टैटिक, लाइक आई जस्ट डिस्कस विद यू। सेकेंड थिंग, इंट एक्स इक्वल्स टू 30, ये इंस्टेंस वेरिएबल है बिकॉज ये विद इन द क्लास डिक्लेयर है, इसके आगे कोई कीवर्ड स्टैटिक नहीं है और जब जब ये इन्वोक होगा इसकी कॉपी जनरेट होगी डुप्लीकेट, तो इंस्टेंस वेरिएबल। और ये हमारा एक मेथड है, इन दिस केस इट इज कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है उस वेरिएबल को हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। इसका स्कोप केवल इसके अंदर लिमिटेड है। तो इस एग्जांपल से आप समझ रहे हैं कि a इज ए स्टैटिक वेरिएबल, x इज एन इंस्टेंस वेरिएबल, whereas y इज ए लोकल वेरिएबल। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं एक और दूसरा एग्जांपल z है, ये भी लोकल वेरिएबल है, बट ये लोकल वेरिएबल z जो है ये इस मेथड के अंदर है, सैम्पल मेथड के अंदर, बट ये उसकी पैरामीटर लिस्ट में। तो ये पैरामीटर लिस्ट में भी हो सकता है लोकल वेरिएबल और इसकी बॉडी में भी हो सकता है, राइट। तो ये इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे स्टैटिक, इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल के बारे में। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक प्रोग्राम मैंने आपको शो किया है, इस प्रोग्राम में हम ये समझेंगे कि स्टैटिक और जो लोकल वेरिएबल है उनका जो कन्फ्यूज़न है उसको और क्लियर करेंगे। ये देखिए वही सेम एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, क्लास पब्लिक क्लास वेरिएबल टेस्ट। यहाँ पर एक लोकल स्टैटिक वेरिएबल है विद नेम st हैज़ वैल्यू 100, ठीक है, उसको इनिशियल वैल्यू हमने 100 दे दिया, लेकिन हम जानते हैं कि इसकी केवल एक ही कॉपी जनरेट होगी। अब उसके अंदर हमारा एक मेथड है टेस्ट, और टेस्ट मेथड के अंदर एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 100। तो ये b क्या है, लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे मार्क भी किया है मैंने, क्योंकि ये विद इन द मेथड डिक्लेयर है तो ये लोकल है।
तो लोकल और इंस्टेंस की जितनी बार भी हम यूज़ करेंगे उतनी बार उनकी नई कॉपी जनरेट होंगी। तो ईच टाइम ड्यूरिंग द कॉल अ न्यू कॉपी विल बी मेड। यहाँ पर इसको कमेंट में मेंशन भी किया, ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की हेल्प से हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, इनकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये एस टी तो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा, ये एस टी क्या होगा, ये उस एस टी वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड करा वो वैल्यू प्रिंट होगी, और इस तरह से यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो अगर इस एग्जाम्पल को हम लेके चलें तो एस टी की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है 100, तो इस केस में यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, एस टी की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू भी 100 प्रिंट होनी चाहिए, विल बी प्रिंटेड, हम देखेंगे, ठीक है। बट सो फार दैट वी कैन मेक आउट, ठीक है। इसके बाद इसी मेथड के अंदर हमने क्या किया, दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया बाई 1, एस टी को भी इंक्रीमेंट कर दिया प्री इंक्रीमेंट और इसको भी इंक्रीमेंट कर दिया। तो अगर आप आइडिया लगाइए तो क्या होगा, एस टी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जो 100 थी वो 101 हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी बाई 1, बी की वैल्यू भी 100 थी वो भी 101 हो जाएगी। तो इन दिस केस क्या हो रहा है कि एस टी जो एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसको हम इस मेथड के अंदर एक्सेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, और लोकल वेरिएबल बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, और बाद में दोनों की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाई 1, तो दोनों की वैल्यू 101 हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं इस मेन मेथड के अंदर। यहाँ हमने क्या किया कि उसका उस पर्टिकुलर क्लास वेरिएबल टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसको हम एक सिंटैक्स जानते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर नेम। इस तरीके से हमने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओबी। अब हम उस ओबी के थ्रू इस मेथड को दो बार कॉल कर रहे हैं, क्यों वो हम समझेंगे। ओबी डॉट टेस्ट एंड देन ओबी डॉट टेस्ट, तो फर्स्ट कॉल, तो ये मेथड टेस्ट जब इस ऑब्जेक्ट ओबी के थ्रू कॉल होगा, क्योंकि हमको पता है किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए उस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो हमने वहाँ ओबी ऑब्जेक्ट बना लिया और ओबी डॉट टेस्ट से हमने इस टेस्ट मेथड को एक बार कॉल किया और सेकेंड टाइम कॉल किया। लेकिन देखिए डिफरेंस क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम इसको कॉल करेंगे तो फर्स्ट टाइम कॉल करने में एस टी की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 100, दोनों वैल्यू 100 और 100 प्रिंट हो जाएंगी। सॉरी यहाँ पे 1000 हो गया, ये 100 होगा, ठीक है। बट सेकेंड टाइम जब हम उसको कॉल करेंगे तो आप देखेंगे एक सरप्राइजिंगली एक डिफरेंस देखेंगे। सेकेंड टाइम जब हम इसको कॉल करेंगे तो एस टी की वैल्यू तो 101 हो जाएगी, लेकिन बी की वैल्यू 100 ही रहेगी। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, आप समझ रहे हैं, एस टी की वैल्यू तो 100 से बढ़ के कितनी होगी 101, लेकिन बी की वैल्यू जो पहले बार भी 100 थी दूसरी बार भी 100 थी, ऐसा क्यों, जिसको मैंने यहाँ एग्जाम्पल इसके आउटपुट को भी शो किया हुआ है टर्मिनल विंडो पे, ठीक है। एस टी इनिशियली प्रिंटेड एज एस टी एज 100, बी ऑल्सो एज 100, बट सेकेंड टाइम एस टी इज बीन इंक्रीमेंटेड टू 101, लेकिन बी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ऐसा नहीं बी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बी इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन जब उसको फर्स्ट टाइम कॉल किया तो उसकी वैल्यू पहले 100 प्रिंट हो गई, लेकिन उसके बाद वो 101 इंक्रीमेंट हुआ, ये भी एस टी भी और बी भी। लेकिन जब उन्हें इसको सेकेंड टाइम कॉल किया तो सेकेंड टाइम कॉल होने पे एस टी, बिकॉज एस टी वॉज स्टैटिक, उसकी कोई भी कॉपी जनरेट नहीं हुई थी। रिमेंबर एस टी इज अ स्टैटिक मेथड, तो इसकी सेकेंड टाइम कॉल पे भी कोई कॉपी नहीं जनरेट हुई थी। जो पहली वाली कॉपी थी जिसकी वैल्यू 100 थी वो 100 बढ़ के 101 हो गई, तो सेम कॉपी में ही इंक्रीमेंट होके 101 बन गया। लेकिन बी जैसे ही फर्स्ट कॉल इसकी खत्म हुई थी वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ अ लोकल वेरिएबल। आर यू गेटिंग, बी बिकॉज ऑफ अ लोकल वेरिएबल आफ्टर फर्स्ट कॉल जो मेमोरी उसको एलोकेट थी वो मेमोरी से वो डिलीट हो गया, वो मेमोरी से वो इरेज हो गया। तो सेकेंड टाइम जब उसको कॉल करेंगे तो बी की वैल्यू अभी वापस से फिर 100 हो जाएगी। जब ये मेथड दोबारा कॉल होगा, बिकॉज ऑफ बी इज ए लोकल वेरिएबल, value of b will be refreshed because the earlier memory allocation was deleted, so b की वैल्यू वापस 100 होगी, तो फिर से उसमें इंक्रीमेंट लग के 101 हो जाएगी। सॉरी, उसकी वैल्यू फिर से 100 होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी, ऑल्दो 101 बाद में हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू फिर से 100 होगी। तो आई होप यू आर गेटिंग। तो बेसिक आइडिया इज एस टी की वैल्यू पहले 100 थी,
फर्स्ट रन में, बट सेकेंड रन में उसकी 101 इसलिए हुई क्योंकि फर्स्ट रन में जो वैल्यू 101 इंक्रीमेंट हो गई थी वो मेमोरी बिकॉज सिंगल कॉपी की वजह से वो 100 ही वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 101 हो गई सेम मेमोरी लोकेशन में, क्योंकि उसकी कॉपी जनरेट नहीं हुई थी। लेकिन बी की वैल्यू पहले केस में 100 थी, 100 से 101 इंक्रीमेंट तो हो गई, लेकिन जैसे ही ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया, आउट ऑफ स्कोप चला गया, वो बी जिसकी वैल्यू बढ़ के 101 ऑल्दो हो चुकी थी, लेकिन वो मेमोरी से डिलीट हो गया। तो सेकेंड टाइम जब उसको कॉल करेंगे तो वापस ये रिफ्रेश होगा, वापस बी एक नई मेमोरी लोकेशन में फिर से नई वैल्यू 100 ही होल्ड करेगा, और इस वजह से इसकी वैल्यू तो 101 प्रिंट होगी क्योंकि ये सेम मेमोरी लोकेशन में इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन इसके लिए वापस मेमोरी जनरेट हुई है, वापस मेमोरी एलोकेट हुई, तो इसकी वैल्यू फिर से 100 ही प्रिंट होगी। सो आई होप कि ये आपको कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर हुआ होगा इससे कि स्टैटिक वेरिएबल लोकल वेरिएबल को हम कैसे यूज करते हैं और ये डिफरेंस क्यों आया। मैं आपको बोलूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस प्रोग्राम को खुद से ट्राई करिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, आप चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। सो दिस वॉज माई एफर्ट टू एक्सप्लेन यू how these variables and are used in Java. So thanks for watching this video. I hope you like this video. So please like, share and subscribe to this channel to get more videos on Java programming. Thank you and wish you bye bye.